हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब से लेके अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूंगा तो मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, 45 टू 50 डेज बचे हुए हैं। हालांकि उससे पहले मेरे साथियों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है 30 नंबर का, सर 70 नंबर तो हो जाएंगे, साथ में मिलकर संकल्प लिया है, संकल्प बैच में एनरोल भी हो रखे हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये 30 नंबर कहां से आएंगे, तो उसका मैं आज आपका छुटकारा पाने आया हूं, दिलाने आया हूं कि भैया कहां से वो 30 नंबर आएंगे, कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके बारे में ये वीडियो है, छोटी वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ फटाफट से साझा करिए, शेयर करिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी से मिस ना हो। सुनिए, आपके एग्जाम है, सबको पता है, मतलब जनवरी शुरू के 15 डेज में, मतलब फर्स्ट 2 वीक्स में आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। मैं किसकी बात करूं? प्रैक्टिकल्स की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में सर जो 30 नंबर है वो कहां से डिवाइडेड है, कैसे क्या रहेगा, तो सुनिएगा। वो 30 नंबर आपके, अगर मैं अभी बात करूं तो अगर तुम्हारे स्कूल में थोड़ा बहुत भी बिहेवियर ठीक है, पूरा बिहेवियर पे डिपेंड करता है, तो थोड़ा बहुत भी बिहेवियर ठीक है, केमिस्ट्री वाला मास्टर या मास्टरनी जो भी तुम्हें पढ़ाती है वो अगर आपको जानता है, थोड़ा बहुत भी जानता है, हाँ ये पढ़ता है, ये थोड़ा नहीं पढ़ता है, तो तुम्हारे नंबर 28, 29, 30 इतने ही आएंगे। लेकिन अगर तुम उस टाइप के बच्चे हो कि भाई साहब उनने होमवर्क दिया, तुमने किया नहीं, अब तुम्हारा टीचर लेगा बदला लेगा, एक तो नंबर ही काट सकता है, 25, 26, 27 इतने देगा, है ना। ये है। अब कहानी आती है 25, 26, 27 बोले तो देखो क्रीम लेयर 28, 29, 30 तो 90% साथियों के आ ही जाते हैं जिनका बिहेवियर थोड़ा बहुत भी ठीक है, जो बिल्कुल वो होते हैं ना बैक बेंचर्स जिसको बोलते हैं, जो टीचर ने बोला रहे नहीं कर रहे मास्टर जा हम नहीं कर रहे, उनका बदला लेने का अभी आ गया है। लेकिन उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपको यहां से एक भी नंबर मिस नहीं करना है। 30 में से 30 चाहिए, तो कैसे मैं मैक्सिमम नंबर्स ला सकता हूं, कैसे मेरी ये जो 30 नंबर की कहानी है यहां से 30 नंबर आए और उधर 70 नंबर पेपर में देख लिए जाएंगे। अब सुनिएगा, ये जो स्क्रीनशॉट है, ये स्निप जो है, ये मैंने जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने दे रखा है, वहां से लिया है। तो अब ये किस फॉर्मेट में डिजाइंड है आप देखिएगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 मार्क्स, salt analysis is also for 8 marks, then content based experiment comes with your 6 marks, project work is of 4 marks और यहां पे class record and viva comes with your 4 marks। तो जो तुम लोग अपना रिकॉर्ड सजा के बैठे हो ठीक है, लेकिन 4 नंबर ही मिलेंगे वहां से। समझ में आया? तो मैक्सिमम मार्क्स कौन कैरी करता है? मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है शुरू के 3 पॉइंट, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस एंड देन कम्स योर एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट जो आप अपने, मतलब जब आप जाओगे वहां पे लैब में करने वाले हो उस 2 घंटे के स्लॉट में। अब होता क्या है कि आपको कुछ भी दीजिए, मान लीजिए आपको अभी मैं सारे पॉइंट्स दिखा दूंगा कैसे क्या करना है। अगर आपके लिए मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वो तुम्हारा हमेशा टाइट्रेशन ही देते हैं, एक ही है उनका फेवरेट, क्योंकि टाइट्रेशन सस्ता पड़ता है, फिनोफ्थिलीन बहुत सस्ती आती है, तो वो तुम्हारा टाइट्रेशन ही कराते हैं हर बार। अब टाइट्रेशन तुमसे कराएंगे, तुम लोग टाइट्रेशन कर भी लोगे, थोड़ा बहुत पिंक कलर आ जाएगा, सर कलरलेस पिंक आ रहा है, मजे आ गए, पिंक कलर सबका आ जाता है, और वहां से उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको वो जो 8 नंबर है ना, वो 8 नंबर तुम्हारे इस पे बेस्ड आ जाएंगे, कंटेंट पे। कंटेंट बेस्ड का क्या मतलब है कि जैसे ही आपने लिखना स्टार्ट किया तुम्हारे नंबर आना स्टार्ट हुआ। अच्छा लिखोगे तुम, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाओगे तो प्लीज लिख लेना, हाँ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मेरा ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तूने फॉर्मूला ठीक लिखा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर, सर मेरे टाइट्रेशन पे इतना, मान लीजिए 10 ml मेरा यूज हुआ है फिनोफ्थिलीन, तो आप ये अगर सही से लिख दोगे तुम्हारे पूरे नंबर है, कोई 0.5 नंबर भी नहीं काटेगा। सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस जो है, अब तुम लोग सोच रहे होगे सर मेरे को कोई भी सॉल्ट मिला मैं तो सिंक पे डाल देता हूं, मेरे को जो सॉल्ट पता है मैं वो लिख देता हूं। कर सकते हो। मैं ये किसके लिए बोला? मैं ये उनके लिए बोला हूं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सॉल्ट का, लेकिन वो कोई एक सॉल्ट रटाए, मान लो कॉपर सल्फेट रट रहा है भाई साहब, तो आपने क्या करना है फिर, अगर आपको कॉपर सल्फेट का पता है, बाकी कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ भी संपट नहीं पड़ रहा है कि मास्टर क्या है क्या नहीं है, तो आपको जो आता है उसको सजा के लिख लीजिए, 27, 28, 29 नंबर आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। बहुत सालों से मैं देख रहा हूं, मेरे कुछ सीनियर्स हैं वो यही काम करते हैं, वो अभी भी है ना, मेरे कुछ वो इसी में काम करते हैं, सीबीएसई में, यहीं दिल्ली में ही है, एनसीईआरटी वाले उस बिल्डिंग के पीछे ही, तो वो उसी ऑफिस में बैठते हैं, उनका यही काम है, तो मैं उनके थ्रू ही आपको बता रहा हूं ये चीजें, ठीक है। अगर आपको नहीं, हाँ अगर आपको सॉल्ट आता है, आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हो, क्योंकि कभी कभी क्या है कि ठीक है अगर मेरा कोई कलर्ड सॉल्ट आ गया तो मैं पहचान लेता हूं, अच्छा ये आयरन है, ग्रीनिश है आयरन है, या फिर कॉपर है ना, ब्लूइश हो गया तो कॉपर है। लेकिन
अगर कोई कलरलेस सॉल्ट आ गया, व्हाइट सॉल्ट आ गया, भाई साहब गए, फिर तो तुम टेस्ट ही करते रह जाओगे। तो सबको दिखाने के लिए टेस्ट करो, बढ़िया, अच्छा मुझे आता है। लेकिन उसके बाद जो तुम्हें बहुत अच्छे से लिखना आता है कि हाँ ये मुझे पूरा रटा हुआ है, उसको लिख दो प्यारी प्यारी राइटिंग में, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो तो कभी कुछ लोग, कुछ स्कूल्स में प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। वो प्रोजेक्ट वर्क तुम्हारा बिहेवियर में जोड़ देते हैं। बिहेवियर मतलब सर मैम मे आई कम इन, बार बार मे आई गो टू टॉयलेट तो नहीं करते हो, पीरियड चल रहा है, बंक मार के खेलने चले गए, वहां पे तुम्हारे थपेड़े पड़ रहे हैं कि भाई साहब कहां था। तो अब तुम्हारा बदला रिवेंज लेने का, मास्टर तुमसे रिवेंज लेगा, 2 नंबर कम कर देगा। तो अभी भी मौका है उनके जाके पैर छू लेने। सर आप ही के बच्चे हैं सर, आपसे ही पढ़े हैं, आपने बोला था। हाँ सर आपसे ही पढ़े थे सर, आपको फीस भी दी है सर, आप हर महीने 600 देते थे, मैं 1 तारीख को आपको 600 पकड़ा देता था या पकड़ा देती सर। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बनाना पड़ता है ना, ठीक है, हर चीज नंबर से, ये 30 नंबर ऐसे नहीं आएंगे। हाँ वो 70 नंबर में ये नहीं करेगा, क्योंकि वो 70 नंबर जो है वो एक्सटर्नल पर डिपेंड करते हैं। यहां पे तो तुम्हारा मास्टर ही चेक करेगा यार, जो एक्सटर्नल आएगा वाइवा लेने आएगा वो तो तुमसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, समोसे खाएगा निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे ये जो 4 नंबर लिखे क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, वो उसके हाथ में होते हैं। वो वैसे भी उनको इतना नहीं है, तुमसे पूछेगा कि तुम्हें ये भी नहीं आता है, तुम्हें मोर सॉल्ट नहीं पता क्या होता है, मोर सॉल्ट में कौन से मेटल्स होते हैं तुम्हें ये भी नहीं पता, तो भैया वो ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर है? तो आई होप कि आपको कैसे नंबर लाने हैं वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अपन को प्रैक्टिकल्स की पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, अपन को थ्योरी पर ध्यान देना है। किसी ने प्रैक्टिकल में अगर लगाया कि सर अब मैंने थ्योरी छोड़ दी है, मैं 1 हफ्ते के लिए प्रैक्टिकल पढ़ रहा हूं, पिट जाओगे, मरने वाली हरकतें हैं ये मरने वाली हरकतें हैं। प्रैक्टिकल के लिए कोई नहीं पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ा था, मेरा जो क्लास का टॉपर था वो भी नहीं पढ़ा था। ऐसे ही बिहेवियर से यहां पे मैच करते हैं, और जो आता है, जो मेरे पास है भैया, अच्छा सॉल्ट एनालिसिस मुझे आता है, मैंने कर दिया फिनोल्फ्थालीन, एक ही आएगा, टाइट्रेशन पूरा सजा के आगे बात हो गई खत्म। लेकिन कुछ पॉइंट्स अपन को ध्यान रखने हैं, वो पॉइंट शायद आपने ना पढ़े हो तो मैं इसलिए बता देता हूं। ये है, इसमें सेपरेट लिस्ट होती है 10 एक्सपेरिमेंट की। मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से वो कर लीजिएगा, उधर रहता है। ठीक है, 30 मिनट का रिटन टेस्ट होता है। अब हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी कि ये जो मेरे साथी हैं जो सोच रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम मेरा, मान लो सर 11 जनवरी को है, 11 जनवरी को मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, लेकिन सर 11 जनवरी को शादी है, घर में शादी है, सर अगर मैंने प्रैक्टिकल मिस कर दिया तो अगली साल आना, अगली साल आइएगा। प्रैक्टिकल का कोई भी री एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम, फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 टाइम इन अ लाइफ है, एक बार होगा, अगर नहीं दिया तो अगली साल आइएगा, तुम 1 साल फेल हो जाओगे, 1 साल बड़े हो जाओगे। क्लियर हो गया? तो प्रैक्टिकल का कोई रीशेड्यूलिंग, पोस्टपोन, प्रीपोन, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें बोला गया है सुबह 9:30 स्कूल उपस्थित हो जाइएगा, तो आप 8:30 पे पहुंच जाना, पहले ही ठंड में, नहीं तो मौत है। 30 नंबर गए, 30 नंबर छोड़ो, अगर तुमने प्रैक्टिकल ही नहीं दिया है तो थ्योरी तो तुम्हें वैसे भी थ्योरी देके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में पास होना अलग, प्रैक्टिकल में 33 नंबर अलग लाने हैं, थ्योरी में 33 नंबर अलग लाने हैं, ये तो पता होगा। अरे समझ में आ गया? और क्या लिखा हुआ है? द राइटर में बी अलाउड टू सच स्टूडेंट्स एज पर एग्जाम, तुम्हारे रूल्स आएंगे, ठीक है, अलग अलग तुम्हें दे दिया जाएगा। टू मेंटेन अ प्रैक्टिकल फाइल, स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड एटलीस्ट 5 ऑफ द लिस्टेड एक्सपेरिमेंट। आपकी नोटबुक जो है, जो रिकॉर्ड जब जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें तुम्हारे एटलीस्ट 5 एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। अभी भी अगर 5 नहीं है तो भैया गूगल करके एक 5वां लिख लो, चेक करा के रखना। चेक करा के नहीं रखोगे 30 नंबर नहीं आएंगे बिल्कुल भी। अगर तुम गए एक्सटर्नल के सामने, एक्सटर्नल को रिकॉर्ड पकड़ाया, सर ये लीजिए, एक्सटर्नल बोल रहा है अरे तुम्हारे जो स्कूल वाले मास्टर हैं, जो तुम्हारे घर वाले मास्टर हैं, उन्होंने तो चेक ही नहीं किया है, तो वही तुम्हारा 1 नंबर कट, खत्म, संपट हो गया। 1 नंबर चला गया, 29 तो यही रह गए। फिर तुमने कोई और गड़बड़ी कर दी, उसने कुछ पूछा, उसने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि स्प्लिटिंग, मतलब उसने पूछा कि मेरे पास ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है CFSE में, तुम डेल टी और डेल ओ में रिलेशन बता दो। तो तुम वहां कंफ्यूज हो गए, सर 4.9 था या 9.4 था, खत्म हो गया, 1 नंबर वहां कट जाएगा। क्लियर हुआ? तो तुम लोग ये जो सोचते हो ना कि सर वाइवा क्या होगा, वाइवा थ्योरी से ही पूछेगा, तुमसे थ्योरी से ही पूछेगा कि कैनेजारो एल्डोल, वो ऐसे ही पागलपंती के क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे कि कैनेजारो और एल्डोल। तो तुम ये मत समझना कि सर वाइवा के अलग से क्वेश्चन आएंगे, वही होते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन ही है। क्या HVZ रिएक्शन में क्या कंपलसरी है? क्या HVZ में अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है? क्या HVZ में कार्बोक्सिलिक एसिड होना जरूरी है? तो ये सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे।
तो आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कैसे क्या प्रैक्टिकल में करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। ठीक है, बाकी जो मेरे साथी हैं उनके लिए सेल चल रही है, न्यू ईयर सेल भी अपनी पूरी चरम सीमा पे है। फटाफट से संकल्प बैच में एनरोल हो जाइए जिसने अभी तक संकल्प बैच एनरोल नहीं किया है, क्योंकि आपके लिए अभी भी हम लोग रखे हुए हैं कि यार कैसे भी करके तुम लोगों का एक भी मेरा साथी छूट ना जाए, क्योंकि अगर छूट गए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना, यहां पे खत्म है मामला। मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं। आप अगर इधर ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है, ऑल कोर्सेज में आप स्कूल के 12 में जाइए, इधर अगर आप आओगे तो ये संकल्प बैच हमारा बहुत प्यारे तरीके से चल रहा है। अभी सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है, वो फिर से रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश 5 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। ये जो कूपन कोड है इसको हटा दीजिएगा, मैं नया कूपन कोड आपको बताता हूं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। Y787 Y787 यूज करिएगा, बैच 995 में फटाफट से खरीद लीजिए। मैं हो गया, स्पिरिट मैम हो गई, शिप्रा मैम हो गई, फिजिक्स वाले सर हो गए, बायो वाली मैम हो गई, तो ये सब आपके लिए लगे पड़े हैं, तात्पर्य हैं, है ना। कुछ क्लासेस जो है वो तुम्हारे लिए फायदा भी है। अभी फिजिक्स की ना मतलब और बायोलॉजी की जो मैम थी वो अभी छुट्टी पे थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनकी क्लास डिले हो गई है। तो जो लोग अभी भी, वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है, तो जो लोग अभी भी नहीं कर पाए हैं भाई साहब, मौका है, अगर वो भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फिर तो यार खत्म है। तो करो या मरो की स्थिति है, कर लेते हैं, नहीं तो जिंदगी भर मरना ही है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ज्यादा टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम में अपना व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि वो व्यर्थ ही टाइम है, वेस्ट ही होगा, अपन थ्योरी पे फोकस करते हुए चलेंगे, है ना। साइंस अड्डा पे बने रहिए। आई होप कि आप संकल्प में एनरोल करके Y787 कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेके अपने साथियों, क्योंकि ये कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, पर्सनली अपन कॉन्टेक्टेड रहेंगे। चलिए, ध्यान रखिए अपना, प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे से देके आइएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू सो मच। साइंस अड्डा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट 45 to 60 डेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम सारे लोग आपके लिए कंटेंट बेस्ड बहुत सारी क्लासेस लेने आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।